खुशी होवे नचना जरूर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, दुख होवे दसना जरूर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए। समय किसके साथ बिताना पसंद करते हैं फैमिली में? फैमिली में अपनी धर्मपत्नी के साथ। तो अभी तो मैं सीखने की प्रक्रिया में हूँ। आई एम द स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, आई एम द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। हम रोज उठते हैं, रोज बिखरते हैं, फिर रोज अपने आप को समेटते हैं। कलाकारी अफीम से भी महंगा नशा है। हम लोग तो अपने कैरेक्टर्स में जीते हैं, हम लोग ओरिजिनली कहाँ जी पाते हैं। हम तो महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। अगर मैं कहूँ कि गजेंद्र फोगाट की पसंदीदा हीरोइन कोई है तो वो कौन है? मुझे नई हीरोइंस में से मुझे आलिया का काम भी बड़ा उम्दा लगता है। और कई बार तो ऐश्वर्या भी, एक्चुअली एक नहीं है, बहुत बहुत हीरोइंस हैं जिनके काम मुझे मतलब मेमोरेबल लगते हैं। दीपिका पादुकोण बहुत कमाल करती है कई बार। सो और इट्स नॉट ऑल अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट एक्टिंग, बिकॉज मैंने भी थिएटर किया है तो हम उस बारीकी में जाते हैं। तो और पुरानी एक्ट्रेसेस में तो मतलब नरगिस से लेके एंड आप ही लगाइए हेमा मालिनी जी। और अगर हरियाणा की बात करूं मैं तो हरियाणा में अंजलि राघव बहुत अच्छा काम कर रही हैं और प्रांजल दहिया अच्छा काम कर रही हैं। हरियाणा में बहुत लड़कियों ने अच्छे काम किए हैं। अनामिका बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो वो अब थिएटर की लड़कियां आने लगी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं लड़कियां। अगर मैं ये कहूं कि गजेंद्र फोगाट जी एक कामयाबी के मंजिल पर पहुंच गए हैं या फिर मंजिल अभी बाकी है, दूर है? कलाकार कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कलाकार का सफर ही उसकी मंजिल होती है। मंजिल पे पहुंच गए तो काम खत्म हो गया। अब कलाकारी एक समुद्र है, उसमें से आप एक बूंद तो कलाकारी में ले सकते हो। ये कई जन्मों की यात्रा है। मंजिल तक तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम पड़ा है। लता मंगेशकर जी को भी मुझे लगता है शायद एक जन्म और लेना पड़े, हालांकि वो लीजेंड थी, वो देवी थी संगीत की। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने ये कहा था कि कम वक्त गलती से भी बेसुरी नहीं होती। तो मैं तो बहुत बड़ा बेसुरा हूं, तो मुझे तो शायद अभी 10-20 जन्म और लेने पड़ेंगे। तो अभी तो मैं सीखने की प्रक्रिया में हूँ। आई एम द स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, आई एम द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। अभी तो सीखने की प्रक्रिया, बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, अभी इस जन्म में कुछ नहीं होने वाला। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इस मुकाम पर पहुंच के भी खुद को जो है वो एक स्टूडेंट मान के चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपने पहला गाना गाया जो कि सुपरहिट रहा, और उसके बाद एक वक्त आपने जिक्र किया कि 10 से 12 साल जो थे वो बस टिके रहने के लिए जो थे, कि एल्बम आया, टिके रह गए, किसी तरह चल रहा था। कभी आपको लगा कि बस टिका हुआ हूँ, अब बैक मतलब चले जाना? डेली हम रोज उठते हैं, रोज बिखरते हैं, फिर रोज अपने आप को समेटते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं। हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज उसका पानी पीते हैं, फिर रोज उसको बंद करके सोते हैं, फिर एक नया कुआं खोदते हैं। कलाकारी आसान नहीं है, पूछो हम फनकारों से। हम लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। हम बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं साहब। कलाकारी अफीम से भी महंगा नशा है। कलाकारी तो अपने आप को सजा देने का नाम है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको सुकून से रहना है, खुश रहना है, कुछ भी करो, कलाकारी मत करना। कलाकार तो हर वक्त अपने आप को मार के दुनिया के इमोशंस को जिंदा करने की कोशिश करता रहता है। हम लोग तो अपने कैरेक्टर्स में जीते हैं, हम लोग ओरिजिनली कहाँ जी पाते हैं। हम तो महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। कलाकार की तो लाइफ ही बहुत अजीब है। गजेंद्र फोगाट पहले कलाकार बने जी, फिर उसके बाद राजनीति में आना हुआ, तो राजनीति में आने का कैसे निश्चय किया, क्या मन बनाया? मुझे लगता है मतलब राजनीति से तो मेरा दूर दूर का नाता नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की नजर मुझ पे पड़ी, उनको लगा कि ये बच्चा कैपेबल है, तो उन्होंने कृपा कर दी और मुझे वो सीएमओ में ले आए। अपने साथ काम करने का उन्होंने अवसर दे दिया, वरना मैं किस काबिल हूँ साहब। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, एक मट्टी की डली के अंदर इससे बड़ी जात नहीं। लोगों ने गायक बना दिया, मेरी कोई औकात नहीं। यहाँ सीएम साहब ने मुझे ओएसडी लगा दिया, वहां लोगों ने मेरे को गायक बना दिया। मेरे अंदर तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं कि कुछ अलग से कुछ चीज दे रखी हो। हाँ, इतना जरूर है कि 100% देने का प्रयास मेरे कैरेक्टर में, मेरे चरित्र में है, मेरी नेचर में है, मेरी प्रकृति में है। अगर मैं आज यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 100% ही बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं 25% आपको दे रहा हूँ और 25% कहीं और मेरा दिमाग लगा हुआ है। तो मैं जहां होता हूँ 100% होता हूँ। यानी कि मतलब जो भी काम करो फुल डेडिकेशन के साथ करो, 100%, 100%।
अपना बिल्कुल 100% दो, है ना, देना ही चाहिए। कामयाबी जरूर मिलेगी। मुझे नहीं पता हम कामयाबी का एक्सपेक्ट करके अपनी प्रकृति को डिसाइड करें, मुझे लगता है ये भी नहीं हो सकता। ये मेरी नेचर का पार्ट है, हो सकता है सबकी नेचर का पार्ट ना हो। और कामयाबी तो साहब देखिए मैन टू मैन वेरी करती है। एक व्यक्ति जो एक कूड़े के ढेर पे लेटा हुआ है, उसके तन पे कपड़े नहीं है, एक कुत्ता उसके पास बैठा हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा राजा सिकंदर उसके पास आके बोलता है कि डायोजनीज, उसका नाम डायोजनीज था, मांगो क्या मांगते हो। और वो नंगा भिखारी ये कहता है कि फिलहाल तो मुझे तेरे हाथ में बहुत बड़ा कटोरा नजर आ रहा है। एक भिखारी जिसके तन पे कपड़े नहीं है, अपना घर नहीं है, एक कुत्ते को वो गुरु बोलता है और उसके पास भिक्षा पात्र तक नहीं है जिसमें वो रोटी मांग सके। उसको नहीं पता कि आज सुबह खाइए तो शाम को मिलेगा नहीं मिलेगी। वो दुनिया विश्व विजय करने वाले एक राजा को, दुनिया के इतने बड़े तलवारबाज को, इतने बड़े योद्धा को ये कह रहा है फिलहाल तो मुझे तू भिखारी लग रहा है और अगर कुछ देना ही है तो मेरे आगे से हट जा, तू मेरी और मेरी धूप के बीच में आ रहा है। मैं ऐसे लोगों को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि हम तो कहीं भी नहीं है साहब, दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मतलब आज मैं जिस गजेंद्र फोगाट से मिल रही हूँ वो फुल ऑफ एनर्जी से लबरेज हैं, पूरे मोटिवेटेड हैं, मतलब फुल समाज को भी मोटिवेट करने वाले इस शख्सियत के तौर पर आप मुझे मिल रहे हैं। राजनीति में आए तो विरोधियों का भी सामना करना पड़ा? होता ही है, अगर आपसे कोई कुछ छीनेगा तो आपको भी दुख होगा। लोगों को लगता है कि इस पद पे, इस प्रतिष्ठा पे, इस मकाम पे हमें होना चाहिए था। तो जब आप यहाँ पे हैं और आपको लगता है कि मैं यहाँ पे हो सकता था या हो सकता हूं, तो इसके बीच का जितना भी वक्फा है, जब तक आप यहां से यहां नहीं पहुंचते, वो द्वंद का है। बट वो द्वंद, वो विद्रोह, वो बाहर ना होके अंदर होना चाहिए। जो लोग बाहर करते हैं वो भय भय करते हैं। मैंने तो साहब आज तक कभी भी सोशल मीडिया से लेके अखबार, टीवी चैनल पे कभी किसी का विरोध नहीं किया और मैं यहां तक की यात्रा कर गया। जो लोग भय भय करते हैं, जो लोग विष्ठा उगलते हैं मुंह से, या जो लोग उल्टियां करते हैं नेगेटिविटी की, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि प्रयास करने से ही पहुंचा जाता है, बदनाम करने से या आलोचना करने से नहीं। सीता कैसे वापस आती? यदि प्रभु क्रुद्ध नहीं होते, देवासुर संग्राम ना होता तो मन शुद्ध नहीं होते, पापी सब कुछ पी पा जाते, यदि युद्ध नहीं होते और भीतर युद्ध नहीं लड़ते तो गौतम बुद्ध नहीं होते। ये भीतर का युद्ध है, इसे बाहर लड़ोगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आप किसी पे कीचड़ उछाल दोगे, वो जाके नहा लेगा, आपके हाथ कीचड़ में ही सने रहेंगे। अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस जो है, गजेंद्र फोगाट को खाने में क्या पसंद है? मुझे ऑमलेट पसंद है, मुझे चूरमा पसंद है, मुझे दही पसंद है, मुझे रायता अच्छा लगता है, सरसों का साग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे चटनी बहुत अच्छी लगती है। कलर कौन सा पसंद है? रेड एंड व्हाइट। क्या गजेंद्र फोगाट जिम जाना पसंद करते हैं या वॉक करना पसंद करते हैं? वॉक करना पसंद करता हूँ, जिम जाने की औकात नहीं है। आज से पहले करता था, रीजन ये हुआ कि मेरे घुटनों में मेरे लेटर कोलेटरल लिगामेंट खराब हो गए, मुझे टेनिस एल्बो हो गया, तो जिम में दिक्कत है, सर्वाइकल है। सो अब वो करना पसंद करता हूँ, पहले जिम जाना पसंद करता था। किताबें पढ़ना पसंद है गजेंद्र फोगाट? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। समय किसके साथ बिताना पसंद करते हैं? फैमिली में? फैमिली में अपनी धर्मपत्नी के साथ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए। लेकिन जाते जाते बलमा पावरफुल, बड़ा ही अच्छा गाना है, बड़ा ही मस्ती वाला गाना है, तो ये मस्ती वाला गाना जो है वो एक बार मैं आपको एक के साथ एक फ्री देता हूँ। मेरा अभी एक गाना आया है जिसको मैंने यूके के सभी देशों में शूट किया है। यूके 4-5 कंट्रीज को मिला के बनाया हुआ देश है। तो मैंने उस गाने को स्कॉटलैंड के एडिनबरा में शूट किया है, वेल्स में शूट किया है, बर्मिंघम में शूट किया है, सेंट्रल लंदन में शूट किया है, और वो बड़ा नॉस्टैल्जिक सॉन्ग है। सेक्टर वाली कोठी जो मेरा बड़ा हिट गाना रहा। उसके बाद ये गाना जिसके अभी 55 लाख व्यू है 1 महीने के अंदर, ये गाना भी लोगों को पसंद आ रहा है। तो बेसिकली मैं ये मानता हूं कि आप लेखक हो, आप गायक हो, आप क्रिएटर हो, आप मीडिया में हो, आपको कुछ भी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि कला का बाजार हो सकता है, बाजार की कला नहीं होनी चाहिए। सो मैंने उसी श्रेणी का ये गाना लिखा है कि हम संदेश क्या दे रहे हैं सोसाइटी को। तो बाबू वाला चेते उस गाने का नाम मैं वो आपको सुना देता हूँ। सारे कुणबे ने वो कल्ला बैठा के लिया करता, माँ पाछे बेबे गोदी में मैं आगे पाया करता, भाई भी फंस जाता था हमारी गजब सवारी थी, भाई भी फंस जाता हमारी गजब सवारी थी, ओ मेरे बाबू वाले चेतक आगे फैल फरारी जी, मेरे बाबू
वो टू सीटर भी लाग्या करता, खूब बड्डी रहे, नंबर प्लेट भी कया करे थी, फोगाट दी गड्डी रे। मेरा बाबू उसने जानते ज्यादा चाहा करता रहे, हर संडे ने तड़के उठ नवाया करता रे। उनके टीटी आले हॉर्न की तय बातें न्यारी थी, उनके टीटी आले हॉर्न की तय बातें न्यारी थी। ओ मेरे बाबू आले चेतक आगे फैल फरारी जी ओ। तो ये गाना बड़ा अच्छा मुझे लगता है। वाकई में बहुत अच्छा आपने गाया, तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए। बहुत अच्छा गाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पेरेंट्स जो हैं, जो आपको बचपन में वो छोटी सी गाड़ी देते हैं, उसके आगे तो ऑडी भी मर्सिडीज भी फेल है। तो मतलब बिल्कुल ये गाना वाकई में समर्पित है पेरेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब स्ट्रगल के दौर में थे, जब आपके दोस्तों ने आपका साथ दिया, तो क्या आज भी वो दोस्त जो स्ट्रगल के टाइम में थे आपके साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ हैं, उनसे बातें होती रहती हैं और मिलते रहते हैं हम लोग। और जब भी मेरा कोई शो उस साइड होता है, मेरा सारा जो स्ट्रगल है वो सोनीपत का रहा है, तो उन मित्रों को मैं फोन करके बुलाता भी हूँ। इनमें से एक आध इस पृथ्वी पे नहीं है, वो भगवान को प्यारे हो गए। तो जैसे बिट्टू है, बिट्टू अब नहीं है इस दुनिया में, तो उसको याद करके ये गीत गाता हूँ। सर, ये आपका बड़प्पन है कि आपने अपने स्ट्रगल के दिनों के जो दोस्त हैं, जो आपके साथी हैं, उनका भी आज तक जो आपने मान रखा है। वो कम लोगों में देखा जाता है, कम लोग जो होते हैं जो उसको क्रेडिट, अपने दोस्तों को क्रेडिट दे पाते हैं। सर, अब जाते जाते बल्मा प्लाजो, क्योंकि बल्मा प्लाजो बड़ा नॉटी गाना है। वो सूट प्लाजो वाला जो था, सूट प्लाजो, पियाजी लिया दे सूट प्लाजो इसा के हो रहा खाड़ा से, हेर तेरे ओले में भी टोक लगा थी यो काम लूंगा से। एक्चुअली ये जो गीत है, मैं ये बताना चाहता हूँ आगे अपने अपनी अगली पीढ़ी को कि हम आपको खुश करने के लिए और आपको नचाने के लिए ये गीत गाते थे। और जब आप अकेले फील करो और एकांत में आपकी आत्मा की भूख जागृत हो, तो फिर सेक्टर वाली कोठी, मेरे बाबू वाले से तक फैल फरारी थी, पानी आख्या का, मैं तेरे गांव की हवा के अंदर भीतर आवन दे, तो इस तरह के सॉन्ग, तो सॉन्ग की कैटेगरी है। हर तरह का सॉन्ग गाना हमारी मजबूरी और जरूरत है, आगे भी ऐसे करते रहेंगे। एक कलाकार के तौर पे तो ये आपका कर्तव्य भी बनता है कि समाज के हर वर्ग के लिए आप कुछ ना कुछ जरूर दें, क्योंकि किसी वर्ग विशेष का जो है वो गजेंद्र फोगाट नहीं हो सकते, नहीं हो ही नहीं सकते। और आज भी हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, वहां भी हम अपनी कलाकारी को जिंदा ही रखे हुए हैं, उसको मार के काम नहीं कर रहे हैं, उसके साथ डिग्निटी के साथ काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र फोगाट जी। इस पूरे कार्यक्रम में आपने काफी मनोरंजन भी हमारा किया और साथ में हमने आपसे आपके जीवन के अनछुए पहलुओं पर भी बात की। आप देख रहे थे डिजिटल रेड कारपेट, जहां पर हमारे साथ हरियाणा के कद्दावर गायक जो है गजेंद्र फोगाट जी थे, जो अब राजनीति में भी कदम रख चुके हैं, लेकिन गायकी से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। और आप तमाम जनता के लिए जो है उन्होंने अपनी गायकी जो है वो पेश की। उम्मीद करती हूँ कि आप इस पूरे प्रोग्राम को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और देखते रहेंगे डिजिटल रेड कारपेट। जमीन से उठकर अपनी मेहनत के दम पर सोशल मीडिया पर अलग पहचान बनाने वाली शख्सियतों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगा डिजिटल रेड कारपेट, प्रेजेंटेड बाय भारत आज।